देखिए फ्रेंड्स, हम आज प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन में हम ऑन टाइम और इन टाइम के बारे में देखेंगे। देखिए, ऑन टाइम और इन टाइम पर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कब हम ऑन टाइम प्रीपोजिशन का यूज करें और कब हम इन टाइम प्रीपोजिशन का यूज करें। देखिए, ऑन टाइम और इन टाइम एक्चुअली में तो ये फ्रेज होती हैं, लेकिन कब हम ऑन टाइम का यूज करेंगे या कब हम इन टाइम का यूज करेंगे, एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझें। देखिए, एग्जाम्पल से पहले इतना समझिए कि ऑन टाइम का अर्थ होता है समय पर, समय पर, और इन टाइम का होता है समय से। यानी मैं कहूं अगर कोई चीज समय पर होगी, बिल्कुल ठीक है, समय पर मीन्स एग्जैक्ट उसी टाइम पे होगी वो, तो हम वहां पर ऑन टाइम का यूज करेंगे। इन टाइम का मीन्स होता है कि सपोज कीजिए जैसे लिमिट हो गई एक, जैसे ये चीज है वो 5 से 6 घंटे के अंदर होगी, तो यानी 5 से 6 घंटे के अंदर के अगर हम टाइम का यूज करना होता है हम इन टाइम का यूज करेंगे। यानी एक फिक्स टाइम पर अगर कोई चीज होगी तो वहां पर हम ऑन टाइम का यूज करेंगे। अगर एक टाइम का पीरियड ड्यूरेशन होगा, जैसे 5 से 6 घंटे में होगी या फिर 7 से 10 घंटे के अंदर होगी, तो 7 से 10 घंटे के बीच का टाइम होगा वहां के लिए हम इन टाइम का यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको बेटर तरीके से देखते हैं। देखिए, वी रिच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। देखिए, वी रिच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, तो क्या सेंटेंस सही है ये? यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए, इससे कह रहा है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर है उस पर टाइम से पहुंच गए। यानी टाइम से पहुंच गए मीन्स टाइम पे नहीं पूछे, क्योंकि टाइम पे अगर पूछते तो हो सकता है एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि टाइम से पहुंच गए। सपोज कीजिए टाइम एग्जामिनेशन सेंटर का टाइम था 7 बजे और हम वहां पर 6:50 पे पूछ गए, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? इन टाइम। ठीक है। अगर हम ऑन सात फिर 4 बजे पूछते तो वहां पर हम लिखते हैं ऑन टाइम। यानी ऑन टाइम सपोज की 7 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो आपको एंट्री क्लोज हो जाएगी, तो इसलिए वो कह रहा है कि वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, तो बिल्कुल सही होगा, ऑन टाइम यहाँ पर नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल देखिए, द एग्जामिनेशन स्टार्ट इन टाइम, तो देखिए एग्जामिनेशन है वो फिक्स टाइम पे स्टार्ट होगा। यानी एग्जामिनेशन सपोज कीजिए एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के लिए कोई लिमिट थोड़ी होती है, जैसे मैं से कहूँगा एग्जामिनेशन 6 से 7 घंटे के अंदर स्टार्ट होगा, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे एग्जामिनेशन भाई 7 बजे स्टार्ट होगा, 7 बजे ही स्टार्ट होगा, 6 बजे स्टार्ट होगा, तो 6 बजे ही वो स्टार्ट होगा। यानी एग्जामिनेशन ऑन टाइम पे स्टार्ट होगा। तो यह ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसका प्रीपोजिशन करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑन टाइम पे स्टार्ट होता है, यानी फिक्स टाइम पे वो क्या होगा? स्टार्ट होगा। अगला सेंटेंस देखिए, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। यानी हमने सोचा कि ट्रेन है वो लेट हो सकती है, बट क्या हुआ कि ट्रेन है वो एग्जैक्टली यानी बिल्कुल सही टाइम के सही सही टाइम से आई। तो देखिए यहाँ पर जो इन प्रीपोजिशन है वो इन प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। यानी टाइम ट्रेन होती हैं उनको डायरेक्शन होती है कि वो फिक्स टाइम पे आए। यानी सपोज किसी टाइम को किसी स्टेशन पे 7 बजे पूछने, हालांकि वो होता नहीं है आजकल, आगे पीछे होता है, लेकिन हम ट्रेन के लिए हम यूजुअली ऑन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। यानी वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव एग्जैक्टली ऑन टाइम, यानी ट्रेन है वो एग्जैक्टली ऑन टाइम पे आई, यानी समय पर आई वो। ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ऑन टाइम का मीन्स होगा एग्जैक्ट फिक्स जो टाइम होगा उसी पे ही वो चीज होगी। जैसे एग्जामिनेशन है वो 7 बजे स्टार्ट हुआ तो वो 7 बजे ही स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि वो 6:50 पे स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेन अगर 8 बजे आनी है स्टेशन पे तो 8 बजे ही आएगी, ऐसा नहीं कि 7:30 पे आएगी। हालांकि आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑन प्रिपरेशन का ही यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपकी मीटिंग है किसी ऑफिस के अंदर, तो वो भी फिक्स शेड्यूल मीटिंग होती है, उसी पे स्टार्ट होती है वो। तो ऐसे ही जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करें, मैच की बात करें, तो वो भी ऑन टाइम स्टार्ट होता है, वहाँ पर भी हम ऑन टाइम का यूज करते हैं, क्योंकि वो समय पर स्टार्ट होते हैं, फिक्स टाइम होता है। तो फिक्स टाइम होता है वहाँ पर हम ऑन टाइम का यूज करते हैं। जहाँ पर यानी फिक्स टाइम नहीं होता है, ऊपर नीचे जहाँ हो सकता है, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? इन टाइम का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अक्सर है वो इन प्रीपोजिशन और इनटू प्रीपोजिशन के अंदर हम क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी इन प्रीपोजिशन और हम क्या करते हैं? इनटू प्रीपोजिशन में हम अक्सर क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करें और कहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करें। देखिए, इन प्रीपोजिशन का हम कहाँ यूज करते हैं और इनटू प्रीपोजिशन का हम कहाँ यूज करते हैं, ये आपको पता है। आज हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कहां पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और कहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कहाँ क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो देखिए, इनके अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इन प्रीपोजिशन मीन्स होता है में या के अंदर के अर्थ में इसका यूज होता है। में या के अंदर, में या के अंदर के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। इनटू प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए,
इनटू प्रीपोजिशन का जो यूज है वो के अंदर आता हुआ की अर्थ में होता है, यानी आता हुआ, यानी जो चीज मोशन में होती है ना, मोशन के अंदर, गति के अंदर, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो नदी के अंदर कूदता है, तो वो क्या मोशन के अंदर होता है, वो नदी के अंदर जा रहा होता है, मतलब के अंदर आता हुआ होता है वो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। यानी अर्थ में, अगर दोनों के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इन प्रपोजिशन का अर्थ होता है मे या के अंदर के अर्थ में, इनटू का अर्थ होता है के अंदर आता हुआ, यानी मोशन के अंदर वो होगा, वो वस्तु जो भी होगी वो किसके अंदर होगी, मोशन में होगी। मोशन मीन्स होता है गति के अंदर होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं बेटर तरीके से, वी आर सिटिंग इन दी क्लासरूम, यानी हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, के अंदर, यहाँ पर किस अर्थ में हो रहा है यूज, के अंदर या फिर में, हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं या हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, यानी के अंदर और मे के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर मैं अगर यहाँ पर कहूँ वी आर सिटिंग इनटू दी क्लासरूम, तो रॉन्ग होगा, क्योंकि वो गति नहीं कर रहा है, क्लास में वो बैठा हुआ है, तो वहां पर हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। अगले एग्जाम्पल देखिए, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर बिल्कुल सही यूज हुआ है, जम्प्ड के साथ इनटू का यूज हुआ है। देखिए वैसे जम्प्ड इनटू पूरी फ्रेज है जो एक साथ यूज होती है, जम्प्ड इनटू यानी किसी के अंदर कूदना, नदी के अंदर कूदना या कुएं के अंदर कूदना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जम्प्ड इनटू का यूज करते हैं। यानी अब देखिए वो कूद रहा है, यानी वो स्थिर से क्या कर रहा है, मोशन के अंदर जा रहा है, यानी जंप कर रहा है वो रिवर के अंदर, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, इनटू का। हमने यही लिखा है कि अगर किसी के अंदर वो जा रहा है, किसी के अंदर वो कूद रहा है और वो गति में है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इंटर्ड इनटू द रूम, तो देखिए ही इंटर्ड इनटू द रूम, तो यहाँ पर इनटू का यूज नहीं होगा। आप कुछ चीज याद रखिएगा, यानी इंटर के साथ है, ठीक है, इंटर के साथ है, वो इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया होता है, वो नहीं होता है। तो यहाँ पर इनटू को हम हटा देंगे, जो सेंटेंस सही होगा वो होगा ही इंटर्ड द रूम, ही इंटर्ड द रूम। काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो इंटर के साथ इनटू लगा दे देता है, लेकिन वो रॉन्ग होगा, इंटर अपने साथ इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो सेंटेंस सही होगा वो होगा ही इंटर्ड द रूम, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, ही थ्रू द बॉल इनटू द वॉल, ही थ्रू द बॉल इनटू द वॉल, यानी देखिए थ्रू के साथ भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन प्रीपोजिशन आ जाएगा, यानी ही थ्रू द बॉल इनटू द वॉल। तो थ्रू के साथ भी इनटू का प्रयोग नहीं होता, ये एक्सेप्शन होते हैं, इसके साथ भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसने क्या है कि जो बॉल है उसको कहाँ पर थ्रो कर दी, कुएं के अंदर फेंक दी, तो यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ना कि इनटू। तो दो चीज आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछे हुए एग्जांपल्स हैं, यानी इंटर्ड के साथ हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे और थ्रो के साथ भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। और आपको पता है फ्रेंड्स, अगर मैं वैसे बात करूँ तो इन प्रीपोजिशन हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून, यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी जो बड़े प्लेस होते हैं या जैसे उनके पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे इन दिल्ली, इन मुंबई, इन महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जितने भी ईयर्स होते हैं उनके पहले भी हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे इन 2001, इन 2009, इन 2010, तो वहां पर भी क्या करते हैं, हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर इन प्रीपोजिशन की मैं और बात करूँ तो देखिए जितने भी मंथ्स होते हैं, जैसे इन फरवरी, ठीक है, इन जनवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, तो यहाँ पर महीनों के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।